नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। समय समय पर अलग अलग विषयों पे हमने विचार चर्चा की। फिर कुछ समय ऐसा आया कि मैंने अपनी आवाज़ के बिना कुछ वीडियो बनाई, कुछ म्यूज़िक के साथ, कुछ गीतों के साथ। फिर एक दौर आया शॉर्ट्स का, 15 सेकंड की वीडियो जिसमें एक आइडिया शेयर किया गया। सबको भरपूर प्यार दिया आपने। आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ ऐसी एक दो घटनाएं आपस में मेरे पास घटी कि मेरा फिर मन हुआ कि अपनी आवाज़ में एक वीडियो बनाऊं, अपने मन की बात करूं आप सबसे। तो एक तो जो हमारी हेल्पर्स होते हैं घर में, उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है हमें। इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे भी। तो हम फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठा था, तो शेयर किया एक ने कि मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस में इसको रख लो। एक कोई रिलेटिव था, तो जब मैंने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की बहुत मुश्किलों के बाद, बिना जगह होते हुए भी, तो उन्होंने आके काम ज्वाइन ही नहीं किया। फिर उसके बाद एक इसी तरह की घटना हुई दूसरे फ्रेंड के साथ। वो बता रहे थे कि उनके खुद के पास एक ऐसी लेडी आई जो मतलब जिसको खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, उसका कोई सहारा नहीं था, आदमी की डेथ हो गई हुई थी, माँ का आश्रय था, कुछ दिन पहले माँ की भी डेथ हो गई और अब उसका इनकम सोर्स ही कोई नहीं था। एक बच्चा था, उसका 7th 8th में पढ़ रहा। तो उनको लगा कि मैं इसको किसी भी तरह से अकोमोडेट कर लूँ, तो उन्होंने उसके लिए जगह बनाई। उसने कहा कि जाने आने की दिक्कत, रोज़ किराया दे देना। उन्होंने किराया भी देना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद वो लेडी भी नहीं आई। पता चला बोलती कि बहुत दूर पड़ेगा। हालांकि उसने पैदल नहीं आना था, उसको किराया मिल रहा था आने जाने का 8-10 किलोमीटर जो उसने आना था। तो ये बातें सुन के मन कहीं कचोटा कि हम कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनमें हम गरीबों को दान दे रहे हैं, लेकिन काम उनमें से कितने करते हैं। वो दान लेते हैं, मस्ती में रहते हैं। फिर मैंने वेरीफाई करवाया उस लेडी से कि उसका गुजारा कैसे चलता है, क्योंकि उसको थोड़ी कसक थी। तो बताया कि एक मौसी है, वो शायद 2-3 हज़ार रुपया देती है। आप सोच सकते हो 2-3 हज़ार में कितना गुजारा होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मदद भी जो है, जो हम करते हैं, किसी को राशन दे रहे हैं, किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो साथ के साथ उतना ही ज़रूरी है जैसे एक पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल ज़रूरी है। इतनी गिनती में, हज़ारों में हमने पौधे लगा दिए, लेकिन वो पौधे गाय खा गई, भैंस खा गई, सड़ गए, पानी नहीं मिला, जल गए, तो फिर ख़त्म हो गए। तो क्या फ़ायदा उन पौधों को लगाने का। दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी। सेम इज़ इन द केस ऑफ आवर हेल्थ। भिक्षावृत्ति में हम बढ़ावा दे रहे हैं किडनैपिंग को, है ना। तो लोग तरस खा के अंग काट देते हैं कि इसको मिलेगी भिक्षा, इसको मिलेगी। तो भिक्षावृत्ति की जगह हम कोशिश करते हैं कि पैसे देने की बजाय उतना दें जो वो खा सकें, गुजारा कर सकें। इसी तरह से हम लोगों को कोई आसपास इस तरह के लोग दिखाई देते हैं जो नीडी हैं, जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ मुझे लगता है इसमें शर्तें रखना बहुत ज़रूरी है। मैं संस्थाओं से भी ये आग्रह करूँगी कि इस तरह की संस्थाएं जो आप चलाते हो, पहले उनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाइए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और आपको जब मिलेगा आप तन्मयता से उस काम को करोगे। तो तभी इस तरह की सहायता जो है वो देनी चाहिए उनको। सहायता लेके वो फिर किसी और संस्था के पास, फिर और किसी संस्था के पास, इसी तरह अपना गुजर बसर करते रहते हैं, लेकिन जो है वो शायद कर नहीं पाते वो जो जीवन में वो कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको शायद मेरी बातें कुछ हद तक अटपटी लगती होंगी। मैं शायद एक कहानी के द्वारा आपको ये चीज़ समझा सकती हूँ।
तो मैं कोशिश करती हूँ, प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा और इस स्टोरी को मैं शॉर्ट करके सुनाने की कोशिश करूँगी कि वीडियो लंबी ना हो जाए, पर प्लीज़ आप सुनिएगा ज़रूर और फिर कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर दीजिएगा कि मेरे विचार कहाँ तक सही हैं। तो बात ऐसे थी कि एक बार एक साधु जो थे वो अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो धीरे धीरे रास्ते में रात पड़ गई, उनको रुकना था। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी जगह है, खाली पड़ी है और पहाड़ी पे चढ़ के एक सिर्फ जो है वो एक कुटिया सी बनी हुई है, झोंपड़ी सी। तो वो वहाँ चले गए। पता चला कि वो एक किसान की सारी ज़मीन है, लेकिन वो उसमें कुछ उगाता नहीं है। और क्योंकि उसका गुजर बसर जो है, उसके पास भैंस थी जो अच्छा खासा दूध दे देती थी और वो भैंस का दूध निकाल के अपना गुजर बसर कर लेते थे। उसका बच्चा था और अपनी बीवी थी, उसका अच्छा गुजारा चल रहा था। बातों बातों में वो साधु को ये पता चल गया। अब आधी रात को उन्होंने पूरी रात रुकने का वहाँ फैसला किया। आधी रात को वो जो साधु थे उन्होंने अपने शिष्य को उठाया और बोले कि चलो उठो, हमारे चलने का वक्त हो गया। उसने कहा हमने तो सुबह जाना था गुरुजी। वो बोले नहीं नहीं, हमारा समय यहाँ पूरा होगा। वो निकलते हैं और बाहर बंधी हुई भैंस की रस्सी खोल के उसको धक्का देके पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। अब वो जमाना और था जब शिष्य जो थे देखते थे, सोचते थे, लेकिन गुरु के आगे समक्ष बोलने की जो है वो चेष्टा नहीं कर पाते थे। तो बड़ा मन में उनके आया कि देखो उन बेचारों का एक सहारा था, गुरुजी ने उसको धक्का देके फेंक दिया। अब वो बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? जिसके यहाँ खाया उसके ही घर में हमने नुकसान किया। तो मन में आया, लेकिन गुरुजी से पूछा नहीं। बहुत साल बीत गए। कुछ सालों के पश्चात उनका फिर वहाँ से निकलना होगा। तो जब वो निकले वहाँ तो उन्होंने देखा एक आदमी है और उनकी तरफ चला आ रहा है, लहलहाते खेत और अलग अलग तरह की फसलें लगी हुई। तो उसने कहा गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए और चेले को भी मिलते हुए कि आपने पहचाना, आप एक रात मेरे पास आए थे, ऐसे निकलते, तब मैं बड़ा गरीब था और अब ये 100 बीघा जमीन, मैंने आगे भी हजारों लोग रखे हुए हैं काम पे। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम नहीं करते थे खेती का काम, तुम्हारा तो अच्छा गुजारा चल रहा था, तो कैसे फिर अब ये करना शुरू कर दिया? कहते क्या बताऊं, कुदरत की करोपी, जिस रात आप बिना बताए चले गए उसी रात मेरी भैंस पहाड़ी के ऊपर से गिर के मर गई। अब जीवन बचाने के लिए कुछ तो करना था और तो कोई कार्य था नहीं। भैंस के अलावा मेरे पास जमीन थी, तो मैंने अपने बाल बच्चों को साथ लगा के जमीन को गोड़ना शुरू किया, उसमें थोड़ी फसल लगाई, अच्छी मुनाफा हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने बाकी फसलें भी लगानी शुरू की। अब मेरा काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेरे अकेले का बस का नहीं है। धीरे धीरे एक आदमी लगा, 2 लगा, अब मेरे पास सैकड़ों ही आदमी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं और आसपास की ज़मीनों पे भी मैं ये वो काम ठेके पे लेके वो सारा करवाता हूँ। तो अब उसने बहुत बड़ा महल नुमा अपना घर बना लिया था। तो जो शिष्य था उसने मुस्कुराते हुए और कृतज्ञता पूर्वक गुरुजी को देखा, क्योंकि इतने सालों से जो मन में सवाल उसके कचोट रहा था, उसका जवाब आज उसको मिल गया था कि गुरुजी ने क्यों भैंस को धक्का दिया था पहाड़ी पे से। और जब उसने कृतज्ञता भरी उसमें नजरों से गुरुजी को देखा तो गुरुजी उसको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों क्यों चेले, मिल गया जवाब अपने सवाल का जो लेके मन में घूम रहे थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब कुनीन की ज़रूरत पड़ती है मलेरिया होने पे तो ज़बरदस्ती कुनीन ही खिलानी पड़ेगी, उसका इलाज ही वही है। तो समाज में जब इस तरह का काम चोरी का और मांग के खा लिया, थोड़ा उतना गुजारा कर लिया वाली हालात आ जाए तो हम लोगों को चाहिए कि समाज को एक दिशा देने के लिए थोड़े सख्त कदम भी उठाए जाएं। वो भी एक जो है समाज सेवा में ही आता है
तो उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के द्वारा अपने मन के कुछ विचार जो मेरे मन में कई देर से बुलबुला रहे थे वो रख पाई हूँ, और मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत होंगे। तो क्या हम इस दिशा में कुछ और कदम उठा सकेंगे? अगर कुछ संस्थाओं को भी हम उस तरफ जोड़ सकें तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान देने का प्रण लेती हूँ और आपसे वादा भी करती हूँ। जो लोग इस तरह की समस्याओं को देख के आंखें मूंदना नहीं चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, वो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। हम कुछ ना कुछ इस दिशा में कदम ज़रूर उठाएंगे, एक वीडियो पर बना के ही नहीं रुकेंगे। उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा समाज को दे पाएंगे। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।